नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। आपकी फैमिली, आपके यहाँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमेशा अच्छे रहें, और ये भी मैं आशा करता हूँ। क्या है कि लास्ट जो हमारा पिछला रेल बुलेटिन हुआ, रेल बुलेटिन नंबर 1, उसमें रोहतक से और मेहम हासी की जो न्यू लाइन है, उसका हमने आपको बताया था। इस न्यू लाइन का जो बताया, अब लाइव सेशन में जो कि संडे को ही हुआ है, उस लाइव सेशन में आपके साथ हमने ये कुछ पॉइंट्स इसमें नोट किए थे। इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट है मुजफ्फरनगर से शामली एनएच कवरेज, और सेकंड पॉइंट है रुड़की देवबंद न्यू लाइन। उसके बाद है लक्सर हरिद्वार डबलिंग। तो ये तीनों पॉइंट्स लाइव ही कवर होंगे। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है रोहतक गोहाना, ये फोर्थ पॉइंट है। और इसमें क्या है कि आप लाइव सेशन में ये पॉइंट नोट किया था, और जो रेल बुलेटिन हुआ, लास्ट रेल बुलेटिन सैटरडे वाला, उसमें भी मैंने बोला था कि रोहतक गोहाना अब हमारा नेक्स्ट रेल बुलेटिन में आएगा। ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं रेल बुलेटिन में। पिछले रेल बुलेटिन में काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक अच्छा मूव है, काफ़ी यूनिकली तरीके से आगे ले जा रहे हैं। अजय कुमार जी ने बोला था, सभी लोगों का काफ़ी सपोर्ट है। हालांकि व्यूज़ उस पर कुछ ज़्यादा खास नहीं आए, शायद वो लोगों तक वहाँ पे पहुँचा नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। इसमें आगे क्या है कि हमारे पास जितने भी अब तक पॉइंट्स नोट हुए हैं, सभी पे हम लगातार अब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ये फोर्थ पॉइंट है, और इसमें लगातार 12 पॉइंट्स उस दिन हमने नोट किए थे। फोर्थ पॉइंट पे हम आ गए हैं, बाकी तीनों इसमें लाइव कैप्चर होंगे। अब इसमें क्या है, रोहतक से गोहाना लाइन जो जाती है, उसके बारे में डिटेल थोड़ा ले लें। जी हाँ, तो रोहतक से गोहाना के लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। क्या है कि नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो हमारे जनरल मैनेजर है राजीव चौधरी जी, तो उनकी मैं आपको बात बताऊं तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि रोहतक, जो कि हरियाणा सिटी का एक बहुत मेन सिटी है, और वो सारा रेलवे लाइन के आसपास ही बसा हुआ है। तो रोहतक गोहाना वाली लाइन वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में आ गई थी, उसके चारों तरफ शहर फैलते चले गए। खैर, ये तो कोई बात नहीं, होता ही है। तो अब हमारे पास, हमने आपको लास्ट रोहतक में हम हांसी, ठीक है, ये आपको बताया था। अब क्या है, हम आगे चलते हैं। तो इसमें हम थोड़ा पॉइंट्स आगे चलते हैं। तो ये हुआ हमारा रोहतक में हम हांसी वाला, ये रिपोर्ट आ गई है। और अब रिपोर्ट हमारी आ जाती है रोहतक गोहाना। तो इसमें क्या है, देखिए, रोहतक से गोहाना लाइन जो जाती है, उसमें उस लाइन के बीच में, जैसे रोहतक के शहर के बीच में से निकलते तो 4 फाटक पड़ते थे। 4 फाटक पे क्या था, कोई लाइन या फिर कोई ट्रेन रोहतक में एंटर करती है, रोहतक से डिपार्ट होती थी गोहाना साइड के लिए, तो इकट्ठे ही चारों बंद हो गए, और चारों शहर के बिल्कुल बीच में थे। तो चारों के खुलने के बाद करीब 1 घंटे तक पूरे शहर में जाम ऐसा लग जाता था कि ख़तरनाक वाला। मैंने वहाँ के लोगों से बात की है, उस टाइम को एक्सपीरियंस किया था। तो वाकई काफ़ी, मतलब कंजस्टेड एरिया है वो अभी भी। तो उसमें क्या हुआ कि 325 करोड़ में भी, आई गेस, चलिए हम देख लेते हैं कि कितना इसमें इन्होंने बजट लिया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी थोड़ा, हाँ, ये लिखा हुआ है कि 315 करोड़। इसमें पॉइंट्स में मैं आपको बता दूं कि 315, राइट, 315 करोड़ के आसपास इसमें लगे हैं। 315 करोड़ से 225 करोड़ इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, और बाकी इसमें रेलवे ने अफोर्ड किया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से 16 करोड़ इसमें अप्रूव किए हैं, जिसमें 16 करोड़ का क्या है कि रोहतक के सेक्टर नंबर 6 से स्टेशन तक एक अलग से रोड बन रही है इस लाइन के साथ साथ ही, ताकि लोगों का रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ही आसान हो जाए। ये भी बहुत अच्छा मूव है।
और आगे इसमें अगर हम चलते हैं तो ये टोटल 5 किलोमीटर के अराउंड का ये प्रोजेक्ट है। इन 5 किलोमीटर के अराउंड एलिवेट होने से रेलवे को क्या बेनिफिट हुआ है कि एक तो चारों क्रॉसिंग्स ख़त्म हो गए। चारों क्रॉसिंग ख़त्म होने के साथ साथ उनकी कंजस्टेड शहर के अंदर से जाम की जो स्थिति बन जाती थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि ये रोहतक का जो एलिवेटेड ट्रैक है, ये कंट्री का पहला एलिवेटेड ट्रैक है। रोहतक गोहाना के बीच में, रोहतक सिटी में पहला एलिवेटेड ट्रैक है जो कि लगातार कंटिन्यूस 4 क्रॉसिंग्स को ख़त्म कर दे रहा है। और इसके साथ ही साथ रेलवे की स्पीड पे, ट्रेनों की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ट्रेनों की स्पीड के साथ साथ ही इसमें और कोई भी काफ़ी ऐसी सहूलियत मिल जाएगी जो कि हर तरह से बेनिफिशियल है। ठीक है, तो राजीव चौधरी जी ने इसमें खास करके संज्ञान लिया था। और अब ट्रेन की जो स्पीड है और सेफ्टी है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें 225 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट और बाकी के रेलवे ने दिए है। और ज़्यादा इसमें कुछ खास डिटेल है नहीं, लेकिन सबसे मेन डिटेल ये है कि ये 15 तारीख से रोहतक वालों को इसकी अब इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख से, 15 जनवरी से। ठीक है, अब 15 जनवरी के साथ साथ अब खैर उसमें बेनिफिट उनको मिल ही जाना है। तो ये फ़िलहाल का छोटा सा रेल बुलेटिन है और रोहतक गोहाना के बारे में। और अगला जो रेल बुलेटिन होगा मेरठ पानीपत या फिर कटरा बारामूला, इसके बारे में रेल बुलेटिन होने वाला है। अगर आपकी कोई ऐसी स्पेशल डिमांड है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और 15 तारीख में हुआ ये तो मुझे पता चल गया था, लेकिन जो हमारे रोहतक से अतुल जी हैं उन्होंने मुझे ज़्यादा डिटेल देने से शायद नाराज़गी दिखाई है कि मैं इसमें ज़्यादा नहीं दे सकता। खैर कोई बात नहीं, रोहतक अतुल जी कोई बात नहीं, हमने खुद भी निकाल लिया। और इसके साथ ही साथ अब हम आगे चलते हैं तो मेरठ पानीपत या कटरा बारामूला वो आपको नेक्स्ट रेल बुलेटिन में देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में आगे थोड़ा पढ़ते पढ़ते मुझे एक इंटरेस्टिंग सी पॉइंट्स कुछ हार लगे हैं। उम्मीद है आपको भी वो पसंद आएंगे। तो इसमें क्या है कि रोहतक में पहले शहर में 4 फाटक पड़ते थे। और 4 फाटक का मैंने आपको बताया था कि लगभग 1 घंटे तक जाम लगता था। वो तो वहाँ का खुद का, रोहतक में जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं, खुद का एक्सपीरियंस था कि इतना गंदा एक्सपीरियंस शायद, खैर अब वो अलग ख़त्म हो चुका है। तो 4 फाटक पड़ते थे, 4 में से एक बजरंग भवन रेलवे फाटक, उस फिर सोनीपत रोड रेलवे फाटक, फिर शीला बाईपास चौक और नया बस स्टैंड, ये 4 फाटक पड़ते थे। इनके साथ साथ ये फाटक ख़त्म हुए हैं तो अब सीधे ट्रेन भी अपने बिल्कुल नॉर्मल वे और सड़क भी बिल्कुल नॉर्मल वे। इसके साथ साथ 400 फीट एरिया के अराउंड की वहाँ पे एक पार्किंग बनेगी जो कि बहुत बड़ी पार्किंग है। ये भी एक गुड न्यूज़ है। 315 करोड़ अब 315 करोड़ के जो लागत है, 225 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट और बाकी रेलवे का काम है, रेलवे लाइन बिछाना, उसको क्लीन करना वगैरह वगैरह, जितने पिलर्स हैं वो सब बनाना। अब 225 करोड़ में स्टेट गवर्नमेंट जो बनाता है उसमें सड़क बनाता है, उसको रेलवे को ज़मीन प्रोवाइड करता है अगर उसको एक्स्ट्रा ज़मीन चाहिए होगी, ये सब। तो इसमें 4.8 किलोमीटर, अराउंड 5 किलोमीटर इसमें लंबा ये ट्रैक है। और इसमें 200 पिलर जो अराउंड 200 ट्रैक के लिए बनाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एलिवेटेड ट्रैक के नीचे 30 फीट चौड़ी और 6 किलोमीटर लंबी, वही मैंने आपको बताया, जिसके लिए 16 करोड़ अलग से इसमें डाले गए हैं। और गांधी कैंप में 10 क्रॉसिंग्स इसमें छोड़ी गई हैं, 10 क्रॉसिंग्स। तो रोहतक को तो ये एक अलग बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है 15 जनवरी को। तो ये सब, इसके साथ ही साथ जो हमारे वहाँ पर फिर जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका ट्रायल भी हो चुका है मालगाड़ी के साथ, है ना। और
सितंबर में ये होना था, लेकिन खिसक खिसक के अब जनवरी आ गया। खैर कोई बात नहीं, अभी इसको हम आगे इसमें आपके साथ और भी बाकी शेयर करेंगे।